हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 का आज की इस वीडियो में हम दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पहला नंबर सवाल हल कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने बेसिक से आपको दशमलव प्रसार के मतलब p बटा q के रूप में कोई संख्या दे दे तो उसे दशमलव प्रसार के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं हमने वो बताया था। और उस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम दूसरा नंबर सवाल को शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 इसके पूरे के ऊपर बार है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हमें इसमें हमसे बस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास 1/7 दिया है इसका दशमलव प्रसार ये हमें दे दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, वो भी बिना लंबा भाग दिए। तो हम इसको कैसे बिना लंबा भाग दिए करेंगे? हमने तो सीखा था कि कोई भी p बटा क्यू के रूप में कोई भी संख्या हो, मतलब मान लेते हैं कोई भी संख्या हो p बटा क्यू के रूप में हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम भाग दे देते हैं, ऐसे हम भाग दे देते थे। तो हम इस प्रकार, अब हमारे पास लंबा जैसे भाग जाता था, जैसे हमारे पास ये 5/7 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/7। तब हम इसको लंबा ऐसे भाग देते थे, तो अब हमारे पास दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त होता था। लेकिन हमें ऐसा भाग नहीं देना है, तब हम इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बहुत ही आसान तरीके से हम इसका सभी का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ से हमारा हल शुरू होता है। हमें क्वेश्चन में 1/7 का दशमलव प्रसार हमें इतना दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? 1/7 का दशमलव प्रसार कितना दिया है? 0.142857 और इसके ऊपर बार। यह हमारे पास 1/7 का दशमलव प्रसार दे दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि इन सब का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे 2/7 का। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2/7। अब हम 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी बिना लंबा भाग दिए। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 लिख दिया। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, अब फिर से 2/7 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/7 का मान हमें कितना दे दिया गया है, ये दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2857 के ऊपर बार, ये हमारे पास दे दिया गया है इसका। तब हम इसमें गुणा कर देंगे, इस 2 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसका गुणा कैसे करेंगे? ना, सबसे पहले हम 7 का 2 में गुणा करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, तो 14 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, एक हासिल बचा याद रखिएगा। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और एक हासिल था तो कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर 11 का कितना हो जाएगा? 11 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया और एक हासिल बच गया। अब यहाँ पर 8 का फिर से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना होता है? 16 होता है। 16 एक हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, तो 17 का कितना होगा? 7 हो जाएगा और एक हासिल बचा। फिर से 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और एक जो हासिल बचा था तो वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो गया। फिर से 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8। फिर से 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। और यहाँ पर 0 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब हमारे पास 2/7 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, इतना हमारे पास आ गया। और इसके ऊपर बार है तो इसके ऊपर अभी हम बार ऐसे लगा देंगे। तो 2/7 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.285714। ये हमारे पास दशमलव प्रसार आ गया 2/7 का। ये हो गया। अब हमारे पास एक तो ये हो गया। अब हमारे पास दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, 3/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 3/7। 3/7 लिख लिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार हम इसको लिखे हैं उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3, फिर से इंटू 1/7। 1/7 हो गया। फिर से 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। फिर से 3/7 हो जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। तब हमारे पास फिर से इसका आगे कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास 3 है तो 3 हो गया। 1/7 का मान हमारे पास इतना दे दिया गया तो हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 0.142857 के ऊपर बार। तो ये हो गया। अब हम फिर से इसमें गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 त्रिका 21। तो 21 का कितना हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा। 21 का 1 हो गया। हासिल कितना बचा, 2। 5 तिया 15 और हासिल 2 बचा था तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हासिल 1। फिर से 8 त्रिका 24। 8 त्रिका 24, एक हासिल बचा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हासिल 2। फिर से 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 और 2 हासिल था तो वो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया। फिर से 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। हासिल 1 बचा। फिर से 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। एक हासिल बचा तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। और 0 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और इसके संख्या के ऊपर बार है, इस पूरे संख्या का, तो इस पर भी बार लगा देंगे। और ये हमारे पास दशमलव प्रसार आ गया। 3/7 का दशमलव प्रसार ये हमारे पास आ गया। अब हम 4/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4/7। तो 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 1/7। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इसके आगे कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया। और 1/7 का मान कितना दे दिया गया है, इतना दे दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.14285 के ऊपर बार। ये हमारे पास हो गया। 1/7 का मान इतना हमारे पास दे दिया था तो हमने इसके 1/7 के जगह पर हमने ये लिख दिया। अब हम फिर से इसमें गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 चौको कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 28। तो 28 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 2 बचा। 2 बच गया। फिर से 5 चौको 20, 20 और 2 हासिल 22 हो जाएगा। तो 22 का कितना हो जाएगा, 22 का यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 हासिल बच गया। फिर से 8 चौको 32। तो 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हासिल बचा 3। हासिल 3 हो गया। अब हमारे पास हासिल 3 हो गया। अब फिर से 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11 होता है। तो ये हो जाएगा 11 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हासिल 1। फिर से 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 1 हासिल 17। तो 17 का हो जाएगा 7 हासिल 1 बचे। हासिल 1 बच गया। फिर से 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। 1 हासिल बचा था तो 4 1 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव हमने लगा दिया। 0 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार है तो इस पर भी बार लगा देंगे। तो 4/7 का मान कितना आ गया, 4/7 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.571428 के ऊपर बार। और ये हमारे पास 4/7 का दशमलव प्रसार आ गया।
अब हमने 4/7 का निकाल लिया। अब हम 5/7 का निकालेंगे दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5/7। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/7। 5/7 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? तो जिस प्रकार हमने इसको भी किया उसी प्रकार। तो ये हो जाएगा 5 × 1/7। ये हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, 1/7 का मान हमें कितना दे देगा, इतना दे दिया है। तो हम 1/7 की जगह पर हम ये मान रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 है। तो 5 × 1/7 का मान कितना है, तो वह है 0.14285 ये हमारे पास 1/7 का मान है और इसके ऊपर बार है, तो ये हो गया बार। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फिर से इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। तो 35 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया और 3 हासिल बचा। 3 हासिल बचा। फिर से 5×5 = 25 और 3 कितना होता है, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया, हासिल 2 बचा। फिर से 8 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 का कितना हो जाएगा, 2। 42 का 2 हो जाएगा, 4 हासिल हो जाएगा। 4 हासिल हो गया। अब हमारे पास 4 हासिल है। फिर से 2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 का कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और हासिल बचा था 4 हासिल बचा था। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हासिल 1। हासिल 1 बचा। फिर से 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 1 हासिल बचा तो वो हो जाएगा 21। तो 21 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 हासिल बचा। फिर से 1 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। और हासिल कितना बचा था, 2। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। 0 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब इसके ऊपर बार है तो इसके भी ऊपर बार लग जाएगा। यह हमारे पास हो गया 5/7 का दशमलव प्रसार। यह हमारे पास आ गया। अब आप 6/7 का दशमलव प्रसार आप निकाल कर हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना आ रहा है। 6/7 का दशमलव प्रसार कितना आ रहा है, आप हमें कमेंट में कर बताइएगा। और मैं तो इसको 6/7 का भी दशमलव प्रसार निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यदि आप पहले से प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। और आपको जब एग्जाम में लिखेंगे, मतलब पेपर आएगा और ऐसा सवाल आपको पूछ दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सवाल बनाने में। तो इस सवाल को आप हल कर 6/7 का दशमलव प्रसार निकाल कर आप कमेंट में मेरे को बताइएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को अपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।